वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ बिगिनर टू प्रो फोटोग्राफी सीरीज। यहाँ पे हम कंटेंट कुछ इस तरीके से सिखाते हैं कि एक 7 to 8 स्टैंडर्ड का बच्चा भी होगा तो वो भी हमारा कंटेंट देख के टॉपिक को इजीली समझ पाएगा। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो कैमरा खरीदने का सोच रहे हैं या एक कैमरा खरीद चुके हैं लेकिन उनको कैमरा बेसिक्स के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ठीक है, कैमरा को समझने का जो पार्ट 1 है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है कैमरा के बेसिक बटन प्लेसमेंट से। ठीक है, तो कैमरा के बहुत बेसिक बटन प्लेसमेंट्स होते हैं। मोस्टली लोगों को इसके बारे में पता भी होता है कि इस बटन से आप फोटोज़ को क्लिक कर सकते हो, या आपका शटर बटन होता है या मैनुअल फंक्शन बटन है, यहाँ से शटर स्पीड चेंज कर सकते हो, यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, ये मोड डायल है और यहाँ से फोटो वीडियो में स्विच कर सकते हो, या आपका व्यू फाइंडर है। मतलब बेसिक बटन है जो यहाँ पे प्लेस होते हैं। मोस्टली सबको इसके बारे में पता ही होता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने कैमरा का मैनुअल बुक भी ओपन कर सकते हो, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपने इतना समझ लिया, बेसिक आपके कैमरा का बटन प्लेसमेंट्स वगैरह आपने समझ लिया, तो आप ऑलरेडी अपने कैमरा का 30% समझ चुके हो। ठीक है, यहाँ पे आप अपने कैमरा को 30% समझ चुके हो। अब आपको इससे ऊपर अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंदर है शटर स्पीड, अपर्चर और ISO। ये 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फोटोग्राफी के लिए, क्योंकि यही डिसाइड करती है कि आपके फ़ोटो या वीडियो का लुक कैसा होगा। शटर स्पीड को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो शटर स्पीड ये होता है कि आप अपने कैमरा को कितना टाइम दे रहे हो अपने सेंसर को लाइट कैप्चर करने के लिए। ठीक है, जैसे समझ लो आप कोई भी फ़ोटो शूट कर रहे हो तो आप शटर स्पीड जितना ज़्यादा रखोगे उतना आपका कैमरा का शटर जो है वो फास्ट क्लिक होगा। ठीक है, आप शटर स्पीड को कितना कम रखोगे उतनी ज़्यादा देर तक आपका सेंसर जो है वो एक्सपोज रहेगा लाइट के लिए। तो बेसिकली आपके कैमरा का जो सेंसर यहाँ पे प्लेस होता है, आप शटर स्पीड को अगर कम रखोगे तो यहाँ पे जो है शटर बहुत धीरे से क्लिक होएगा, तो आपके कैमरा को बहुत ज़्यादा लाइट मिलेगी, जिससे कि आपका फ़ोटो जो है अच्छी खासी लाइट कैप्चर कर सकता है। आप यहाँ पे सेंसर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आपको सेंसर देखने मिलता है। ठीक है, तो ये होता है शटर स्पीड। अब आते हैं हम अपर्चर पे। अपर्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को चाहिए कि उनका सब्जेक्ट के पीछे एक बहुत अच्छा सा ब्लर हो। आपने सारी आजकल मूवीज़ या सारे रील्स वगैरह में भी देखते हो कि सबके पीछे बहुत अच्छा बैकग्राउंड ब्लर होता है। तो बैकग्राउंड ब्लर आज के टाइम पे बहुत वैल्यूएबल है, उसका सीक्रेट है अपर्चर। ठीक है, और भी उसके कुछ तरीके होते हैं, लेकिन ये जो अपर्चर है ये उसका सबसे मेन सॉल्यूशन है। ठीक है, अपर्चर बना ही उसके लिए है कि आप बैकग्राउंड में कितना ब्लर रखना चाहते हो। तो अगर आपको बैकग्राउंड में, अगर आपको समझना है कि अपर्चर में मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, तो अपर्चर का जो वैल्यू है उसको आप जितना कम करोगे, जैसे कि f1.4 या f1.8 या f2.8, आप इसको इतना कम रखोगे तो आपके बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छा खासा ब्लर आपको देखने मिलेगा। और अगर आपको बैकग्राउंड में ब्लर नहीं चाहिए तो फिर आप अपने f नंबर को सिंपली बढ़ा सकते हो, जैसे कि f8 रख सकते हो, f10 रख सकते हो, f13 रख सकते हो। अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आप एक 10 जन का ग्रुप कैप्चर कर रहे हो तो आप f8 या f10 रख सकते हो, लेकिन अगर आप एक सिंगल पर्सन को कैप्चर कर रहे हो तो आप f1.8 या f2.8 रख सकते हो। ठीक है, ये रहा अपर्चर की सिंपली सेटिंग्स। अब हम आते हैं ISO के ऊपर। ISO आपके कैमरा का बेसिकली एक डिजिटल लाइट है। ठीक है, ये कोई नेचुरल लाइट नहीं है। तो ISO को आप यूज़ कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशंस में, जैसे कि आप कहीं पे शूट कर रहे हो, वहाँ पे लाइट थोड़ी कम है तो आप अपने कैमरा के ISO को बढ़ा सकते हो। लेकिन ISO को बहुत ज़्यादा क्रैंक अप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ISO को जितना ज़्यादा बढ़ाते हो ये आपके फुटेज या तो फोटो के अंदर ग्रेन्स लाता है। आपके वीडियो के सामने अभी आपको दिख रहा होगा ग्रेन्स, इस तरीके का ग्रेन्स आपको देखने मिलेगा जब आप ISO को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हो। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों की भी बहुत लंबी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं उसको जितना हो सके उतना शॉर्ट पर रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑल्सो मैं समझा भी रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी चीज़ें क्या करती है। अगर मैं वही नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है, तो इनके ऊपर भी एक अलग अलग पूरा प्रॉपर वीडियो बनेगा, एक पूरा शटर स्पीड पे बनेगा, एक पूरा ISO पे बनेगा और एक पूरा अपर्चर पे बनेगा। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हो तो कैमरा कोर पे हम हमारे बिगिनर टू प्रो सीरीज़ में वो सारे वीडियोस भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो तो आपको वो सारे वीडियोस देखने मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये 3 चीज़ सीख ली है, अगर आपने शटर स्पीड, ISO और अपर्चर को सीख लिया है, तो आप अपने कैमरा का ऑलमोस्ट 70% सीख चुके हो। अब आपका लास्ट का थोड़ा सा बस पार्ट बच जाता है। वो कहाँ आता है? वो है पार्ट 3। आप किसी भी कैमरा को आप ऑन करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप सोनी का कैमरा यूज़ कर रहे हो या कैनन का या निकॉन या फ्यूजी फिल्म, सबकी सेटिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही होती है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, आप अपने कैमरा को ऑन करते हो तो सामने जो डिस्प्ले पे आपको सेटिंग्स मिलती है वो मिलती है आपके ऑटो फोकस की,
जो कि हमेशा फेस ट्रैकिंग, आजकल के मिररलेस कैमरा बहुत एडवांस हो चुके हैं, फेस ट्रैकिंग बहुत अच्छे से काम करता है। तो हमेशा फेस ट्रैकिंग को यूज़ करो, मोस्टली वो आपका काम कर ही देंगे, 99% टाइम्स वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। देन सब्जेक्ट टू डिटेक्ट में आप पीपल रख सकते हो, बेसिक ऑडियो सेटिंग्स मिलती है आपको यहाँ पे। और एक आता है मूवी साइज़। मूवी साइज़ के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप कौन से रेजोल्यूशन पे शूट करना चाहते हो और उसके अंदर कितने FPS रखना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल 1080p में शूट करना है तो इसमें आप 1080p या 50 FPS वगैरह सिलेक्ट कर सकते हो। आप उसमें 25 FPS भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं भी शूट कर रहा हूँ 4K 25 FPS में। तो ये सारी सेटिंग्स जो है आप यहाँ से मूवी साइज़, मूवी रिकॉर्ड साइज़ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके नीचे आपको मूवी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे मोस्टली मैं ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, जब आप हैंडल शूट करते हो तो आपके वीडियो को काफ़ी स्टेबल बना देता है। बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ये आपकी क्वालिटी को जो है वो थोड़ा कंप्रेस कर देता है। बहुत से लोगों को ये चीज़ अभी भी नहीं पता है, वो इसे ऑन करके बस यूज़ करते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये आपकी वीडियो क्वालिटी को थोड़ा कंप्रेस करता है। ठीक है, तो इसे मोस्टली मैं ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है वाइट बैलेंस का, जो कि के करके होगा। ठीक है, के इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको केल्विन भी बुलाते हैं, बट एक्चुअल में ये वाइट बैलेंस होता है। जब आप वाइट बैलेंस पे जाओगे तो सिंपली अगर आप जितना भी नंबर्स को नीचे ड्रॉप करोगे, आपका वीडियो जो है वो उतना वार्म होते जाएगा, और अगर आप जितना उसको ऊपर करोगे उतना आपका वीडियो जो है वो कूल होते जाएगा। नीचे आपको इसका ग्राफ मिल जाता है। ग्राफ को आप ऊपर नीचे करके आपको अपने सराउंडिंग्स में जो भी लाइट्स है उसको अगर आपको कट ऑफ करना है तो उसके अगेंस्ट में इसको सिंपली लेके जाना है। ये भी समझने के लिए एक अलग सा स्पेसिफिक वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ। देन उसके नीचे आता है पिक्चर प्रोफाइल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक पिक्चर प्रोफाइल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका कैमरा आपको खुद बता देगा कि वो पिक्चर प्रोफाइल का क्या काम है। जैसे कि स्टैंडर्ड हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, फाइन डिटेल हो गया। इसके लिए भी हम अलग सा वीडियो बनाएंगे, बट सिंपली आप स्टैंडर्ड पे शूट कर सकते हो, आपको अच्छे कलर्स और डिटेलिंग वगैरह सब मिल जाएगी। सो सिंपली ये कुछ कैमरा की बेसिक सेटिंग्स है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपने ऑलमोस्ट अपने कैमरा को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब आपको और किसी के गाइडेंस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस आउटडोर में जाके शूट कर सकते हो, बट आपको परफेक्ट आप तभी बन पाओगे जब आप आउटडोर में जाके खुद शूट करोगे। ठीक है, आप यहाँ पे बैठ के वीडियो देख लोगे और सारे आप सोचोगे आपको फंक्शन समझ आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप रियल फील्ड में जाके ऑन फील्ड फोटोग्राफी करते हो, ये सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करते हो, उसको कस्टमाइज़ करते हो, तब आपको एक्चुअल में सीखने मिलता है कि कौन से फंक्शन से क्या होता है। क्योंकि ऑन स्पॉट में ये जब चीज़ों का आप यूज़ करते हो तब उसका रियल यूज़ आपको एक्चुअल में समझ आता है। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरीज है या कोई डाउट वगैरह है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको रोज़ फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ ऐसा नया सीखना है तो हमारे चैनल को याद से ज़रूर फॉलो करके रखना। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है द कैमरा कोर्स है, और यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।